अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नर्चर विद हमारे डॉक्टर शफीक, इस नाम के यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है, एंड यू आर वेलकम। आप जानते हैं, इस चैनल के जरिए हम बच्चों नौजवानों की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, उनके कैरियर से रिलेटेड या फिर उनके पेरेंट्स के जो पेरेंटिंग इश्यूज हैं उन सब को लेकर हम बात करते हैं। आज एक ख़ास मेहमान हमारे सामने हैं जो आपसे गुफ्तगू करेंगे, आपके सामने हम लाने की उनको कोशिश करेंगे। ये ख़ास मेहमान महाराष्ट्र से हैं, शोएब हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि ये बिनाई से महरूम हैं, नाबीना हैं, लेकिन इनकी जहनी क़ुव्वत और इनका जो हौसला और अज़्म है, उनकी सोच जो है वो आप सबको दंग कर देगी। ख़ास करके उन बच्चों नौजवानों के लिए जो फिजिकली और मेंटली फिट रहने के बावजूद भी अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल नहीं करते, नहीं तालीम और तरबियत पे ध्यान देते हैं, नहीं वो ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं। इन सब के लिए एक उम्मीद है कि एक मोटिवेशन रहेगी। तो मैं वेलकम करता हूँ शोएब। अस्सलाम वालेकुम। शोएब भाई, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नाजरीन को आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, ठीक है? आप जी कौन हैं, जी कहाँ रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाई किया आपने, क्या कुछ कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। जी जी। मेरा नाम शोएब सारंग है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, थाने डिस्ट्रिक्ट में। और मेरी मेरी एजुकेशन की बात करें तो मैंने डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेटर हूँ मैं। और मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से हुआ है। और अभी मैं जॉब करता हूँ स्पेशल एजुकेटर। तो जो विजुअल इम्पेयर्ड, जो नाबीना बच्चे होते हैं उनको मैं तालीम देता हूँ। बेसिकली मैं मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, इस तरह के ब्रेल, मोबिलिटी, डेली लिविंग स्किल, ये तमाम चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। अच्छा, शोएब, चूंकि थोड़ी आपकी आवाज़ इको हो रही है, मैं थोड़ा नाजरीन को मुख्तसर बताऊंगा आपके बारे में जो आपने अभी जी कहा। बिल्कुल। तो अगर जी कुछ जी। करेक्शन है तो बताइए, ठीक है? जी बिल्कुल। बेसिकली आप नाबीना हैं, मतलब आंख से देखने से माजूर हैं, ठीक है? तो आपने स्पेशल एजुकेशन ली, ठीक है? उसके जी बाद आप खुद जो है उसी इंस्टीट्यूट में आप दूसरे जो नाबीना बच्चे हैं उनको सिखा रहे हैं, ठीक है? एक तो ये जी हो गया। बिल्कुल। दूसरा जी जो है, आप पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन हुआ बताया आपने, या? जी जी। राइट राइट। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया, ठीक है? हम्म। और कुछ मैं मिस कर रहा हूँ? नहीं, आपने क्लियर अच्छा, कर दिया सारी चीज़। ठीक है, ओके, राइट। आपकी उम्र क्या है शोएब? मेरे अभी 23 कंप्लीट हुआ है। 23। अच्छा, ठीक है। हाँ तो 23 में आपने खुद सीखा भी, हाँ, कि मतलब हालांकि आपकी नज़र वो उतनी नहीं है जितना हम देख सकते हैं, उसके बावजूद भी आपने ब्रेल के थ्रू अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, फिर उसी सेंटर में दूसरे जो बच्चे हैं, माजूर बच्चे हैं, उनको आप सिखा रहे जी हैं जो आंखों से जी माजूर, बिल्कुल। करेक्ट? जी जी बिल्कुल। साथ साथ में आपने हाँ पॉलिटिकल साइंस भी किया, वो मेरे लिए हाँ। बहुत ही अचंभे की बात है, सरप्राइजिंग है। वैसे आपने और पॉलिटिकल मैंने साइंस क्यों सिलेक्ट किया? पॉलिटिकल साइंस में इसलिए चूज किया था कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं जो, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे अगर रेलवे है तो जो, अभी जैसे अगर आप ऐसे विजुअल इम्पेयर्ड हो तो प्लेटफॉर्म पे जब आप जाते हो, अभी मुंबई की लोकल ट्रेन में कितना क्राउड होता है। हैंडीकैप डिब्बे में भी जो दिव्यांग है उनकी जगह नॉर्मल जो पर्सन है वो चढ़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया हो तो मुझे लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सब कुछ पता रहेगा। तो मैं, हो सकता हूँ मैं कुछ सिस्टम में चेंजेस ला सकूँ, ऐसा मेरा मानना है कि आगे चल के ये सब्जेक्ट मुझे बेनिफिट दे सकता है, लोगों की इससे हेल्प हो सकती है।
क्योंकि अगर मुझे सिस्टम में कुछ चेंजेस करने हैं तो मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए कि सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। तो बेसिकली ये माशाल्लाह। तो मकसद था। आप चाह रहे हैं कि आप जैसे जो विजुअल इम्पेयर्ड लोग हैं, चाहे बच्चे हम्म, हो या बड़े हों, उनको जो जो हम्म, तकलीफें आती हैं डे टू डे एक्टिविटीज में, तो जी हाँ, उनको लेकर उस मुद्दे को आप पार्लियामेंट में या जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें उठाएं, ताकि उनके मसले मसाइल हल हों, यह कहना चाह रहे हैं। हाँ हो सकता है। जी बिल्कुल सर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा, शोएब, हमें थोड़ा ये बताएं कि जब आप मतलब जब छोटे थे, अब आपको पता नहीं था कि भाई क्या आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, आंखों का मसला था, फिर एजुकेशन का मसला, तो ये चैलेंजेस आपने कैसे फेस किए, मतलब? आ, जैसा मैं बता दूं, मुझे जो आइस का यानी आंखों का जो प्रॉब्लम था वो पैदाइशी था। ठीक है। अच्छा। तो पहले मुझे दिखाई देता था, पहले मैं लो विजन था, यानी कम दिखाई देता था, पर दिखाई देता था। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि मुझे नॉर्मल स्कूल से जो है वो रेस्ट्रिकेट कर दिया गया, बिकॉज आइस में मतलब कम दिखाई देता है, ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता है। तो स्कूल ने कहा कि हम नहीं पढ़ा सकते आगे इनको। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था कि इसको कैसे एक्सेप्ट किया जाए। कि ऑब्वियसली आपका जो एजुकेशन है वो बीच में छूट जाए तो, क्योंकि आज के दौर में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तालीम में सब कुछ है। और उसी से अगर हमारा ताल्लुक टूट जाए तो तालीम टूटने से ये होता है कि हम सोशली जो कनेक्ट रहते हैं दुनिया से, आसपास के एनवायरनमेंट से, वो भी हमारा डिसकनेक्ट हो जाता है एक तरीके से। तो सबसे पहले तो उसको फेस की मैंने किया। आ, फिर मैंने जो ब्लाइंड स्कूल्स होती है उसके बारे में पता लगाना शुरू किया। तो उमिद फाउंडेशन मुझे मिली, और उमिद फाउंडेशन से मैंने अपनी तालीम हासिल की। बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि फ्रेंड सर्कल टूट चुका था। फैमिली में कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा इसका आगे। तो ऐसे सारे चैलेंजेस थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सारी चीजों का नजरअंदाज किया, और जितना मुझसे हो सकता था मैंने हमेशा अपना 100% दिया है। तो शायद उसी के बदौलत आज मैं और आप बात कर पा रहे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। शोएब, हमें थोड़ा ये बताएं कि जब आप दूसरे बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, तो ओबियसली वो आपसे छोटे होते हैं या उतने पढ़ाई में उतने शार्प नहीं होते हैं, मतलब इनकी शुरुआत होती है ना, तो उन बच्चों को हैं। आप कैसे हौसला देते हैं और उनको कैसे ट्रेन करते रहते हैं, क्योंकि ना आपको दिखाई दे रहा है ना उनको दिखाई दे रहा जी। है। जी सर, सबसे जैसा, क्योंकि मैं खुद नाबिना हूँ तो मुझे पता है उनके इमोशंस क्या है, वो कब खुश होते हैं, कब उनको दुख होता है। तो मुझे उसका एक्सपीरियंस है। तो जब वो दुखी होते हैं तो मैं उनके साथ खेलता हूँ, या उनको खेल खेल में जो पढ़ाई की चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उनको मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं उनको उनकी रियल लाइफ से जोड़कर रियल एग्जाम्पल देके कि हम किसी शॉप पे गए हैं, कोई मॉल में गए हैं, अगर हमने परचेस किया है सामान या मटेरियल, ऑब्जेक्ट, तो कितना होगा, एडिशन सिखा रहे हो तो उनको बताओ, अच्छा हमने 5 चॉकलेट्स लिए तो 5 + 5 कितना होगा, मतलब पर चॉकलेट 5 रुपीज की। इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ मैं उनकी रियल लाइफ से। कोई बच्चा अगर दुखी है तो क्यों दुखी है, उनके घर में क्या प्रॉब्लम्स है, उनको समझाना, उनको मोटिवेट करना, इस तरह मैं उनको गाइड करते रहता हूँ। वक्तन वक्तन गाइड करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली छोटे बच्चे हैं, उनको उनको उनके अंदर भी बहुत इमोशंस होते हैं, वो भी बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया है तो जल्दी दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि उनको कैसे मैनेज करना है, तो मैं इसीलिए उनको कर लेता हूँ। माशाल्लाह। शोएब, अब ये तो बच्चे हो गए जो वो सेंटर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन पता नहीं आप न्यूज़ में या कहीं सुनते होंगे या किसी की बात सुनते होंगे कि हमारे अक्सर मोहल्लों में या अपने इलाकों में बच्चे आइज हो या उनके फिजिकल मेंटल हेल्थ तो सारे फिट होते हैं, मतलब सब कुछ है, ठीक है। माँ बाप उनको सब कुछ दे रहे हैं, मतलब अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला रहे हैं, उनको खाने पीने के लिए अच्छा है, घर है, और साथ में मोबाइल वगैरह भी दे रहे होते हैं। लेकिन ये बच्चे न पढ़ाई में सीरियस होते हैं, न कोई उनको स्किल डेवलप करने का शौक होता है।
बस ऐसे वक्त हम्म। गुजारी करके जो है अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। तो इनके लिए आपका क्या कहना है? सर मैं, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास अल्लाह ने आंखें दी है, काने हैं, जबान है, हाथ पैर भी सही सलामत है, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ने आपको जो नेमत दी है उसको शुक्रगुजार करना चाहिए। अच्छा, शुक्रगुजार सिर्फ मुंह से कहना कि अल्लाह तेरा शुक्र है, ये काफी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने कहीं ना कहीं, मुझे जहां तक याद आ रहा है, कुरान में भी ये बात है कि अल्लाह ने जो दिल और दिमाग दिया है, जो अक्ल दी है, इसके बारे में भी सवाल होगा हमसे कि हमने अपनी अक्ल का कहाँ यूज किया। इसे मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे जरूर जरूरी नहीं है कि हम इबादत करके ही सवाब कमा सकते हैं। हम दुनियावी काम करते हुए, क्योंकि अमल का दारोमदार नियतों पर है। अगर हमारी नियत ये है कि हम एजुकेशन हासिल करके किसी गरीब बच्चे को या किसी ऐसे बच्चे को जो जिसको तालीम की जरूरत है उसको हम सिखाएंगे, या साइंस का नॉलेज गेन करके हम आगे टेक्नोलॉजी में एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिससे कौम का, आवाम का फायदा हो सके, तो ये सवाब जारिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी यूट्यूब पे कुरान की तिलावतें हैं, तो ये यूट्यूब जिसने भी बनाया है, तो उसके लिए तो कितना सवाब जारिया होगा, अगर वो मुसलमान है जिसने बनाया है ना। हम उसकी टेक्नोलॉजी को यूज करके आज यूट्यूब पे कुरान की तिलावत सुनते हैं, या जो भी हमें नॉलेज चाहिए रहता है यूट्यूब के जरिए या चैट जीपीटी के थ्रू हम वो गेन करते हैं। तो अच्छा, आप जो आप ऐसे यूट्यूब, अच्छा यूट्यूब चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, अच्छा जितने अच्छा। भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और जितने भी एआई है, ये सारी चीजों का हम यूज करते हैं इंडिपेंडेंटली। अच्छा अच्छा, डे टू तो डे मैं ये कह, एक्टिविटीज में मिसाल के तौर पर कोई करेंसी एक्सचेंज हो या कुछ लेन देन हो या इस तरह की चीजें आप कैसे मैनेज करते हैं? जी मैं इस पे आता हूँ, पहले वो थोड़ा सा मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूँ जी जी कि प्लीज। इन बच्चों, जैसा आपका क्वेश्चन था कि जो बच्चों के पास सब कुछ है, तो मैं यही कहूँ, पहले तो आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि आपके पास सब कुछ है। ठीक है, जिनके पास नहीं है उनसे पूछे उनको डे टू डे लाइफ में कितनी मतलब कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ने आपको अगर सब कुछ नवाजा है, तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि तालीम आज के दौर में बहुत अहम हो गई है, खासकर हमारी कौम के लिए और हर एक इंसान के लिए। तालीम इस दौर में बहुत जरूरी हो गई है। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो फिर कुछ नहीं है आपके पास। तो मैं, जो भी मेरी बात सुन रहे ना, उनसे यही कहूँगा कि आप अपना एजुकेशन मुकम्मल करें, और सही नीयत के साथ अपने अवाम के लिए और अपने से नीचे दर्जे के जो लोग हैं, क्योंकि आपसे भी कम दर्जे के लोग हैं, उनकी आप मदद करने का सोचें। ठीक है, तो मेरी ये सच में रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग मुझसे मेरी बात सुन रहे, कि आप एजुकेशन पहले लें और कोशिश करें कि आप एक दूसरे की मदद कर पाए। तो आप में माशाल्लाह, से जो, शोएब भाई आपकी सोच बहुत ऊंची है, माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। मेरा दूसरा, अगर आपकी बात मुकम्मल हुई तो मेरा दूसरा जी सवाल जी ये था हाँ, कि आप करेंसी वगैरह एक्सचेंज या लेन देन वगैरह कैसे करते हैं, मतलब डे टू डे जी एक्टिविटीज में? सर, जी जी सर। सर इसके लिए आरबीआई की तरफ से एक मनी ऐप है, जिसका अच्छा हम यूज करते हैं करेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए। काफी फास्ट है वो ऐप, तो इजीली हम उसको करेंसी को पता कर लेते कि 50 की है या 100 रुपए की करेंसी है, और फिर हम उसको मार्केट में यूज करते हैं। और आजकल तो क्योंकि डिजिटल पेमेंट का दौर है, तो हम लोग ज्यादा करके डिजिटल पेमेंट ही करते हैं। ठीक है, गूगल पे या फोन पे, यूपीआई एप्स का यूज इजीली हम लोग करते हैं। आप तो उसी के थ्रू कर लेते हैं करेंसी, मतलब? हाँ करेंसी का तो अभी कैसा इतना यूज होता नहीं, क्योंकि ऑटो वाले के पास भी क्यूआर है, अच्छा। वेजिटेबल्स वाले के पास भी क्यूआर कोड है, तो इजीली वो यूपीआई एप्स के थ्रू हो जाता है। और अगर हार्ड कॉपी करेंसी है, तो वो भी हम लोग मनी ऐप के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेते कि कौन सी मनी है। आप चूंकि मुंबई में रहते हैं, मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन उतना आसान नहीं है, मतलब इट्स वेरी बिजी सिटी। तो हाँ। आपका जो मकान है और जो आपका सेंटर है जहां आप जॉब करते हैं, तो वहां आना जाना आप कैसे करते हैं? सर मेरे घर से तकरीबन 10 मिनट की दूरी पर सेंटर है, तो मैं बाय ऑटो जाता हूँ, ऑटो के थ्रू मैं जाता हूँ। उसमें भी हमें चैलेंजेस ये आते हैं कि रोड क्रॉसिंग करना है,
फिर आपको ऑटो स्टैंड पे जाना है, वहाँ पर कौन सा ऑटो सेंटर तक जाएगा ये देखना है। तो बाकी अगर रही बात मुंबई में कहीं पर भी ट्रैवल करने की, तो हम उसका लोकल ट्रेन का भी यूज करते हैं, बेस्ट की बसेस है उसका भी यूज करते हैं। हम्म, चैलेंजेस ट्रैवलिंग में आते हैं क्योंकि जो मुंबई का क्राउडेड एरिया है वो काफी डिफिकल्टी होती है वहाँ पर आपको चलने में। लेकिन अक्सर साइटेड पर्सन नहीं चल पाते, तो ऐसा ब्लाइंड पर्सन है, पर मैनेज हो जाती है चीजें। जी। शोएब, अब चूंकि टेक्निकल जो भी नॉलेज है, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा, मतलब उससे एकेडमिकली जो भी हुआ हुआ, लेकिन आपके बातों से हाँ लगता है कि आपको कहीं थोड़ा दीनी तालीम का भी एक्सपोजर मिला है, तो वो आपने कैसे कवर जी। हाँ जी बिल्कुल। तो हाँ, मैं बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में ये चीज मिस हो गई थी और सब आपने याद दिला दिया कि हम लोग जो है ब्रेल में कुरान भी तिलावत करते। किया? ब्रेल अच्छा। में हम लोग कुरान तिलावत करते। भी मेरे 4 स्टूडेंट्स का जो है वो ब्रेल में उनकी सूरह बकरा चल रही है। जिस समय अभी हमारी ये बात हो रही है, इस समय उन्होंने सूरह बकरा के तकरीबन 100 वर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए, अच्छा। 80 to 100 वर्स तक। तो हम्म। ब्रेल में बच्चे कुरान भी पढ़ते हैं और दीनी तालीम भी अच्छे से हो रही है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और नमाज के मसले मसाइल, वजू के मसले मसाइल, रमजान है उसके मसले मसाइल, ये सारी चीजें मेरे स्टूडेंट्स ऑनलाइन किताबों ब्रेल किताबों के थ्रू पढ़ते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ जब जब सेंटर में आप होते हैं, तो दूसरे बच्चों की जो शरारतें होती हैं, मतलब जो माजूर बच्चे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे ही हैं, तो उनकी शरारतें हाँ होती हाँ। रहती हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आपको पता नहीं जैसा कौन आपने शरारत कर रहा है, क्या कर रहा है, सिर्फ आवाजें शायद सुन सकते हैं आप। हम्म। जैसा आपने कहा बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो मस्ती करेंगे। तो हाँ, बच्चे तो मस्ती करते, पर अगर उनको प्यार से समझाया जाए, अगर उनको बोला जाए कि मस्ती नहीं करनी है, समझाया जाए तो वो समझते हैं। और फिर भी मतलब बच्चे हैं, वो तो मस्ती करते रहेंगे, हम समझाते रहते हैं। कभी कभी हम भी उनके साथ थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ पढ़ाते रहोगे, मेरा ऐसा मानना है, सिर्फ पढ़ाते रहने से बच्चे नहीं होते। कभी कभी उनके साथ दोस्त बन के भी रहना पड़ता है, क्योंकि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स है तो अगर वो जब तक आप उनका दोस्त नहीं बनोगे तो वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है। और अक्सर क्या होता है ना कि जब ये बच्चे घर पे जाते हैं तो पेरेंट्स का या उनके भाई बहनों का उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं रहता है। तो ये बच्चे जब स्कूल में आते हैं और अपनी कैटेगरी वालों क्लासमेट से मिलते हैं, तो फिर ये उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, फिर मस्ती शुरू होती है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, दोस्ती यारी है, तो मस्ती करते हैं। लेकिन फिर वो शांत भी हो जाते हैं अगर समझाओ तो। सही। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बच्चों के साथ दोस्ती करते हुए जो है उनको समझाना चाहिए। मेरे ख्याल में जो हाँ टीचर्स या एजुकेटर्स हमारी बात सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उनके लिए एक मैसेज है। बहुत शुक्रिया शोएब भाई इस बात के लिए। अच्छा, आप कह रहे थे कि आप 23 साल के, 23। जी जी जी। हाँ। कुछ शादी गिदी का प्लान है? आ, अभी तो कोई इरादा नहीं है, इंशाल्लाह हम्म। दुआ कीजिए। इंशाल्लाह, अल्लाह आसान करे। वैसे हाँ। अभी तो नहीं, क्या क्या मतलब कुछ प्लान्ड डिले कर रहे हैं या क्या है, कुछ मसाइल? नहीं, अभी तो मतलब आगे और भी चीजें लर्न करनी है, चीजें सीखना है, अभी आगे इसी फील्ड में इंशाल्लाह करियर बनाना है, हम्म। टीचिंग के फील्ड में। क्योंकि ठीक। मैं समझता हूँ तालीम तालीम अगर मैं जैसा कहा ना कि अमल का बारे में नियत कर रहा था, मैं एक बुनियादी काम, ये है तो दुनियावी काम, एजुकेशन जो है दुनिया का काम। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर हम ये दुनिया के काम अगर मेरे वजह से मेरे स्टूडेंट में से कोई अगर ऐसा बच्चा निकल जाता है जो आवाम की खिदमत करने वाला बन जाता है, तो वो सवाब जाने इंशाल्लाह कयामत तक रहेगा, है ना। और किसी मैं नहीं चाहता, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ हमारे यहाँ मुंबई में, मतलब रेलवे स्टेशन पे क्या होता है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो, आवाज आ रही है? जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए जी। तो जो
छोटे छोटे थोड़ा नीचे बच्चे टिल्ट हैं। कीजिए कैमरा को थोड़ा। हाँ बस काफी अभी है, बस। बराबर। यस तो मैं काफी। ये कह रहा था कि हमारा रेलवे स्टेशन का अक्सर होता है कि गरीब बच्चे जो भूख भीख मांग रहे होते हैं, तो इससे कौम का कोई फायदा होता नहीं है, इंसानियत का कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो अगर मेरी तालीम की वजह से अगर किसी और को फायदा होता है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और वो खुद की मेहनत से पैसे कमाता है और अपने अपना और अपने घर वालों का पेट पालता है, तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है कि मतलब वो किसी के आगे हाथ फैलाने वाला तो नहीं बना ना। सही सही। जी। हाँ। हाँ समझे। आपकी तालीम जितना भी आप पढ़ना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, जो भी हाँ। आपका जो तालीमी सफर है समझो हाँ। पूरा हो गया, ठीक है। और हाँ। आप जो हाँ। है शादी के लायक हो गए, ठीक है, यानी हम्म। आप जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर ली, अब हम्म। शादी होने वाली, समझे मिसाल के तौर पर, ठीक है। हम्म। तो किस तरह की लड़की आप चाहेंगे, किस तरह की बीवी, मतलब आपके तवक्कात क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है? क्योंकि मेरा मेरा मैं जिस तरीके का थॉट रखता हूँ, यानी मेरा भी यही मानना है कि हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। ठीक है। आवाम की खिदमत है, बच्चों के लिए करना चाहिए बट, तो मैं भी वही चाहूँगा कि अगर मुझे कोई हम सफर मिलता है तो वो भी मेरे जैसी ही सोच रखने वाला हो। वो भी अपना जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी काम में दे, टीचिंग में दे, और आवाम की खिदमत में ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। सही, अच्छी बात समझता है। कि आप। अगर किसी के पास किसी ने अगर तालीम हासिल किया तो अपनी तालीम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आगे जो इंसानियत आने वाली है उनके लिए वो। जी। लोग जो आवाज आ रही है मेरी? आपसे इंटरेक्ट करते हैं, शोएब आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है मेरी? शोएब आप अपना कैमरा मेंटेन कीजिए। आवाज आ रही है मेरी? जी शोएब भाई आगे बढ़िए। हम सफर की बात कर रहे थे। जी शोएब। अच्छा शोएब, हम आपके हम सफर के बारे में बात कर रहे थे। जी। जी। तो सर, अगर मेरे हम सफर की बात की जाए तो जिस तरह अभी मैंने अपना एजुकेशन किया है और मैं टीचिंग की फील्ड में हूँ, और क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल साइंस से किया हूँ तो इसमें सोशल वर्क भी है। और क्योंकि मुझे लोगों की मदद करने में, उनको सपोर्ट करने में, मुझे मतलब मेरा पैशन है, आप तो समझ लीजिए। तो जी जिस तरह की मेरी थिंकिंग है, वैसा ही मैं चाहूँगा कि वैसा ही मुझे हमसफर मिले जो मेरे साथ मिलकर इस काम में मेरा साथ दे। सही सही। माशाल्लाह। तो अब जो बाकी के बच्चे हैं, चाहे वो माजुर हों या नॉर्मल बच्चे हों, उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे कि भाई उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं, जो बेसिक है यानी जो बुनियादी चीज है वो एजुकेशन है। मैं यही कहूँगा कि अगर छोटे बच्चे मुझे देख रहे हैं तो वो अपना 10th तक का एजुकेशन कंप्लीट करे। 10th तक का एजुकेशन वो नहीं सही उसके है, आप बाद सब मत कीजिए उसके कैमरा। बाद जी। अभी बराबर। हाँ सर भाई, आगे बोलिए जी। हाँ। 10th तक का जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर आप उसके बारे में सोचिए कि अब आपको क्या करना है। यानी आपका एक मकसद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी मंजिल क्या है। आप आप अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो आप लॉयर बन सकते हैं। ठीक है। आप स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं। आप गवर्नमेंट के एग्जाम देकर रेलवे में, एसएससी एमटीएस में जॉब कर सकते हो, बैंकिंग की फील्ड में भी आप जा सकते हो। तो स्कोप बहुत है।
अगर आपको इंटरेस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और जो पिछला हो गया, यानी अगर आपने एजुकेशन नहीं लिया या आपके साथ अ, जो आपके पास्ट में जो भी चीजें हुई है, वो सारी चीजों को आप भुलाकर आप प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हैं उसकी फिक्र करें। क्योंकि जब आप प्रेजेंट की फिक्र करोगे तो ही आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। तो आपको अपने प्रेजेंट में रहकर आपको अपना फ्यूचर बनाना है। वक्त सिर्फ वक्त जो है, वक्त कभी लौट कर नहीं आएगा। तो जो हमें वक्त मिला है, इसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। सही। तो सर जी हाँ। शोएब, आजकल आपको पता होगा कि बच्चों के हाथ में मोबाइल है, ठीक है, और वो भी स्मार्ट मोबाइल है, महंगे महंगे मोबाइल हैं। और अक्सर जो है रातों में रील्स देखते हुए, शॉर्ट्स देखते हुए काफी वक्त गुजारते हैं मोबाइल पर। तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? हाँ सर, जो मोबाइल पे रील्स या शॉर्ट्स वगैरह जो बच्चे देखते हैं, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये रील्स और शॉर्ट्स देखने से जो मेमोरी पावर है ना, ये कहीं ना कहीं लॉस हो रही है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। पता नहीं ठीक बोला कि नहीं, लेकिन ये बोलूंगा कि आप जब शॉर्ट्स या रील्स स्क्रॉल करते हो, तो आपको ये भी नहीं याद रहता है कि आपने इससे पहले कौन सी रील देखी थी। ठीक है। तो यानी आपका मेमोरी जो पावर है वो किसी ऐसी चीज में आप लगा रहे हो जो चीज से आपको ना ही फायदा हो सकता है, ना ही बल्कि नुकसान ही होगा। उसके उससे बेहतर है कि आप उसको अच्छी चीज में लगाओ। आप डिस्कवरी चैनल देख सकते हो यूट्यूब पे। आप देख सकते हो एनिमल्स में कितने सारे एनिमल्स है, फिशेज है, हम तो जानते भी नहीं। हजारों और मिलियंस ऑफ फिशेज है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनकी अलग अलग खासियत है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो नॉलेज अगर आपको गेन करना है, तो रील्स और शॉर्ट्स की जगह आप जो रिसर्च थोड़ा करिए कि अगर कोई पर्टिकुलर एनिमल है तो उसकी क्या खासियत है। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, तालीम, साइंस का ही बहुत जरूरी है। मैं बता दूं, हम तो एक ही सन को देख रहे हैं, पर ऐसे कितने सन होते हैं हमें पता भी नहीं। ठीक है। हम्म। हमारी जो गैलेक्सी है, मिल्की वे, हम्म। तो मिल्की वे की क्या खासियत है, अर्थ कैसे बना, कब बना, पहले डायनासोर होते थे, अब क्यों नहीं होते। तो ऐसे जो क्यूरियोसिटी हमें हमारे अंदर लानी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है ना। अगर डायनासोर पहले थे, अब क्यों नहीं थे। तो जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, चीजों को जानने की इच्छा होगी, तो आप ये जो रील्स और शॉर्ट्स में आप इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते होगे, तो इससे आप दूर हट के जो नॉलेज वाली चीजें वो आप गेन करेंगे, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। जी तो मेरे माशाल्लाह। मैं जी समझा पा रहा हूँ शोएब भाई, क्योंकि थोड़ा आप। मेरा फर्स्ट टाइम है ब्रॉडकास्ट। जी शोएब भाई, चूंकि अक्सर आप भी मतलब जुमा की नमाज वगैरह में देखे होंगे कि ज्यादातर मसाजिद में जो है लाउड स्पीकर में इमाम साहब जोर जोर से चीख चीख के पुकार के, मतलब सब नहीं, कुछ लोग जो है गैर जरूरी टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा वक्त लगाते हैं, चीख पुकार होती है लाउड स्पीकर पे। लेकिन आपका मसला हो या आप जैसे दूसरे बच्चों का मसला हो या इवन नॉर्मल बच्चों का भी जो है एजुकेशन की तालीम और तरबियत को लेकर बहुत से ऐसे मसाइल हैं, या फिर इवन अदरवाइज जनरली जो है हम बहुत से मसाइल को लेकर जूझ रहे हैं। तो आपका उनके लिए कोई एक पैगाम है कि भाई अल्लाह ने उनको बात करने की सलाहियत दी है, माइक दिया हुआ है, सोचने के लिए दिमाग दिया है, दुनिया को अतराफ देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान भी दिए हैं। तो वो इन चीज़ों का, और खास करके उनको दीनी इल्म भी ज़्यादा होता है, तो इन सब को इस्तेमाल करते हुए वो उनकी उन्वानात, उनके टॉपिक्स या उनकी जो डिस्कशन होती है, गुफ्तगू है, किस तरह की होनी चाहिए ताकि सबका भला हो? हाँ। तो आज जो जरूरी हो गया ना आवाम के लिए, तो जुम्मा की नमाजों में जो बयानात होते हैं, वो तो
हो गए, लेकिन मेरा यही कहना है कि उसमें जो इस इस दौर की जो जरूरतें हैं, इस दौर में फिर ठीक है, अभी देखिए मैं घूम फिर के अपने वही तालीम के टॉपिक पे आ जाता हूँ। ठीक है, मैं एज ए टीचर हूँ तो मुझे तालीम की ज्यादा फिक्र है। तो मैं यही फोकस करना चाहूंगा कि अगर जुम्मा में भी जो बयानात होते हैं, तो तालीम की अहमियत बयान करनी चाहिए कि तालीम की क्या अहमियत है इस्लाम के मुताबिक, है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है, चाहे वो कोई भी इल्म हो, इल्म सीखना फर्ज है आपके ऊपर। लेकिन अक्सर होता यह है कि हमारी मुसलमान कौम लड़कियों के साथ भी अक्सर ये होता है कि उनको टाइम हो गई तो उनको घर बिठा दिया जाता है कि ठीक है अभी आप लड़की हो, अभी आपको आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करनी है। ठीक है, कुछ लड़के हैं वो 12th तक भी पढ़ते हैं कि किसी कॉल सेंटर में लग जाते हैं। तो इससे कोई फायदा होता नहीं है। तो आवाम को जो चीज़ की जरूरत है, बेसिकली तालीम की बहुत अहमियत है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जुम्मा के बयानों में तालीम को लेकर बयान होना चाहिए कि इस्लाम क्या तालीमात देता है, इस्लाम क्या बताता है कि दुनिया की तालीम लेकर और क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तालीम, एक तो तालीम हो गया, सेकंड चीज में अखलाक के ऊपर कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अखलाक के ऊपर बात करना चाहिए कि अगर मैं एक इंसान हूँ तो मेरे क्या अखलाक होना चाहिए। अगर मैं घर में एक मैं फादर हूँ तो मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, मैं अगर मदर हूँ तो मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं छोटा हूँ घर में तो मेरी क्या जिम्मेदारी है, मुझे बड़ों का अदब किस तरीके से करना चाहिए, मुझे अपने उस्ताद के साथ किस तरीके से बिहेवियर रखना चाहिए, मेरी क्या, मैं अगर जॉब करता हूँ, मैं कहीं पर किसी चीज का जिम्मेदार हूँ तो मेरे मेरे क्या हुकूक है। ठीक है, तो इस अखलाक के ऊपर अगर मैं सोसाइटी में हूँ तो सोसाइटी में मेरा कैसा बिहेवियर होना चाहिए। अक्सर ऐसा हो रहा है कि हमारी कौम में अक्सर जो है नशे की चीजों को लेकर ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे बच्चे, नशे को लेकर। तो ये सब जरूरत है आवाम की कि नशे को लेकर जो गुनाह कबीरा है ये बताना चाहिए कि नशा जो है बहुत बुरी चीज है, जिससे हम अपनी भी लाइफ खराब करते हैं और हमारे साथ जो लोग हैं उनकी भी हम लाइफ खराब करते हैं। तो पहला था तालीम, सेकंड चीज अखलाक, और मेहनत करते रहनी चाहिए हमें। तो खास कर मैं यही चाहूंगा जुम्मा के बयानों में जो बयान होते हैं वो फिरकों से हट कर, यानी जो हम शिया सुन्नी भी कभी कभी हो जाता है, शिया सुन्नी अहले हदीस, ये सारे टॉपिक को मेरा ऐसा कहना है कि साइड में रखते हुए इस दौर की जरूरत है कि तालीम पे और अखलाक के ऊपर बात की जाए, ताकि लोग अपने आप को, अपने अंदर चेंजेस ला सकें। सही और है। मैं उन जो मुफ्तिया इकराम मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी यही दरख्वास्त करूँगा कि आप भी आवाम के बीच में आके, देखिए सिर्फ मस्जिद में बयान देने से मेरा ख्याल नहीं होने वाला, आपको भी, आप दीनदार हैं, आप इल्म में हमसे ज्यादा है, आप इल्म की हमसे ज्यादा समझ रखते हैं। तो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको जरूरत है कि आप जैसे अ, ज्यादा इल्म रखने वाले उनकी काउंसलिंग करें, उनको समझाए कि किस तरह हमारे अखलाक होने चाहिए और तालीम की क्या अहमियत है, और जो भी सोसाइटी की जरूरतें हैं, गरीबों की किस तरह मदद कर सकते हैं, ये सारी चीजों पे होना चाहिए। जी, बहुत बेहतर। शोएब भाई, आप चूंकि पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं और आगे भी उसके बारे में सोच रहे हैं कि भाई पॉलिसी जी। मेकिंग में भी आपका रोल रहे, तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अक्सर हम लोगों में एक तरह का एक थॉट प्रोसेस चलते रहता है कि भाई हमारे इतने पॉलिटिकल लीडर्स या मिनिस्टर्स या इस तरह के होने चाहिए। ठीक है, यानी हमारे जैसे नाम रखने वाले लोग आगे बढ़े, इस तरह से एक लोगों में एक जनरल सोच है। क्या हम्म। सिर्फ इस तरह के नाम रखने वाले लोग आए पार्लियामेंट में यही काफी है, या उनकी मतलब सोच भी उतनी ऊंची होनी चाहिए, क्या है? नहीं, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं समझ पाया, थोड़ा हाँ, सा आप मैं एक्सप्लेन अब करेंगे। मिसाल के तौर पर, अभी अक्सर हम कहते हैं कि भाई हमारे हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं हैं, या फिर हमारे लोग नुमाइंदे चुनकर नहीं आते हैं, या चुनकर आते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे
लोग जो है मिनिस्टर पोस्ट पे बैठे। इस तरह की हमारी डिमांडें होती हैं, ख्वाहिशात होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है। हम्म। क्या ये काफी है, या हमें क्वालिटी ऑफ लीडर्स पे ध्यान देने की जरूरत है कि उनकी सोच इतनी ऊंची हो, हम ऐसे लीडरों के सामने रखें और इस ऐसे लोगों को सीट पे बिठाएं, या मतलब सिर्फ नाम ही काफी है? नहीं, सिर्फ नाम काफी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर है, अगर आपके आवाम के बीच में है, वो कुछ खिदमत करना चाहते हैं, तो और पहले तो आप ये भी देखिए कि वो कितना दीनदार है। दीनदार होगा तो ईमानदारी से काम भी करेगा। ठीक है। तो और उसका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, ठीक है, वो किस तरीके से, वो किस तरीके से, मतलब उसके पास क्या आइडियाज है, वो मतलब अगर कहता है कि वो सिस्टम में कुछ चेंजेस करने कर सकता है, तो वो किस तरीके से वो चेंजेस करेगा, उसके पास क्या आइडिया है, क्या आइडियोलॉजी है उसकी पार्टी की। तो सिर्फ नाम काफी नहीं है, हमें ऐसे बंदे को चुन के देना चाहिए। हमारी, क्योंकि हमारे एक वोट बहुत, हमारे एक वोट से कोई हार भी सकता है, कोई जीत भी सकता है। हमें ऐसे पर्सन को ही चुन के देना चाहिए जो आवाम की खिदमत कर सके। जी बिल्कुल सही है। शोएब भाई, चूंकि आपके लिए वर्किंग डे था और काफी रात हुई आपके लिए, हम आपसे इजाजत चाहते हैं। उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने ख्यालात हमसे शेयर किए। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को कुछ बातें सोचने पर मजबूर कर रही होंगी, चाहे बच्चे स्टूडेंट्स हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, कौम के जो रहनुमा कहलाते हैं वो लोग हों। कुछ ना कुछ हमें सोचने के लिए मवाद मिल गया है। हम उम्मीद करते हैं आप आगे बढ़ते रहें, और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें, आपकी तालीम, और अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ते रहें। आगे जॉब जो जो भी आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला आपको अता फरमाए, और एक अच्छा हम सफ़र भी आपको अल्लाह ताला नसीब फरमाए। इस दुआ और तवक्का के साथ हम आपसे अलविदा कहते हैं। शोएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी एंड? जी सर, मैं भी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर, क्योंकि एक ही बार आपके साथ मुलाकात हुई थी और आपने मुझे अगर याद रखा, और ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट होगा सर आपके साथ, मतलब आपके साथ में, मतलब ये मेरा फर्स्ट ही पॉडकास्ट है जिसमें मैं वन टू वन डिस्कस कर रहा हूँ और अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था, हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत मुझे चीजें एक्सप्लेन करने में ऊपर नीचे शब्द हुए हो, तो इसके लिए भी सॉरी। और मैं यही कहूँगा कि जी जो भी लोगों ने मुझे सुना है कि आप लोग कभी हिम्मत नहीं आ रही है, क्योंकि आप हिम्मत नहीं आ रहे, आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपके अंदर इच्छा होना चाहिए। आप जब तक अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए नहीं रेडी होगे, तब तक आप किसकी कितनी भी बातें सुनोगे, कोई आपको कितना भी अच्छा समझाए, लेकिन आप जब ठान लोगे ना कि नहीं, मुझे मेरे अंदर चेंजेस लाने हैं, मुझे मेरे लिए, मुझे मेरे फैमिली के लिए, मुझे मेरे सोसाइटी के लिए काम करना है, तो आप जब खुद तय कर लोगे कि नहीं मेरे अंदर चेंजेस आने चाहिए, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज आपकी कोई कितनी भी काउंसलिंग करे, आपको कोई कितना भी अच्छा समझा दे, आप कर नहीं सकते। तो ये आप ही का डिसीजन होगा कि आप अपने अंदर कितने चेंजेस लाते हो। और वक्त जो है वो कभी लौट के नहीं आता है, तो वक्त की कदर करें। और अल्लाह ने आपको सलाहियतों से नवाजा है, ठीक है, अगर आंख नहीं भी है तो उसके अलावा भी और भी सलाहियत अल्लाह ने दी है। और जिनको अल्लाह ने सब कुछ नवाजा है, तो उनके लिए तो बहुत ही मतलब सब कुछ है उनके पास, बस उनको अच्छे कामों में उन चीजों को लगाना है। तालीम हासिल करें, अपने अखलाक अच्छे रखें, और अ, एक दूसरे की मदद करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आपसे भी कम दर्जे के लोग हैं। और ये बात हदीस में भी कहीं ना कहीं आती है, जितना मुझे याद है, कि अल्लाह हमें जो रिस्क देता है वो हमारे हमारे हम जो कमजोरी की मदद करते हैं उसके वजह से अल्लाह हमें रिस्क देता है। तो इस पे तवज्जो दें, तालीम हासिल करें, अखलाक अच्छे रखें, और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। और शुक्रिया शफीक सर, आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया। जज़ाक अल्लाह खैर, अल्लाह आपको और तरक्की दे। और अल्लाह से यही दुआ है कि हम सबको अल्लाह दुनिया और आखिरत में दोनों जगह कामयाब करे। जज़ाक हाँ, अल्लाह बिल्कुल खैर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई। मैं नाजरीन को बता दूं
कि मैं इनके सेंटर फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो है उम्मीद, मुंबई में मैं विजिट किया था। मरकज का, उस सेंटर का दौरा किया। वहाँ बच्चे जो अलग अलग माजूर या क्या बोलेंगे डिसेबिलिटीज को लेकर वहाँ जो पढ़ रहे थे बच्चे, उनको मुआयना करने का मौका मिला। वहीं पर जो है शोएब से मुलाकात हुई। मैं उनके इंटरेक्ट करने का अंदाज और सीखने सिखाने का अंदाज और उनकी सोच को लेके बहुत इम्प्रेस्ड हो गया था। तो मैंने सोचा कि भाई उनसे एक कैजुअल टॉक हो जाए। ये कोई स्क्रिप्टेड प्रोग्राम नहीं था, न मैं तैयार था न उन्होंने, शोएब भी तैयार थे। आप देख रहे थे उनको बार बार कैमरे की सेटिंग के लिए मुश्किल हो रही थी बेचारे। उसके बावजूद भी जो है वो हमसे कनेक्ट हुए और अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ जो है क्या कहेंगे उसको, हम अपने आप को जंजीरों में जकड़ते हैं, लेकिन सोच जो होती है वो इन सब जंजीरों को तोड़ते हुए आगे निकलती है। अगर आपके पास ऊंची सोच है, आप कुछ अच्छा सोच सकते हैं, आप किसी और की हेल्प कर सकते हैं अपनी सोच से, अपने एक्टिविटीज से, वो जरूर करनी चाहिए। और जहां हम जिनको माजूर समझ के बिल्कुल ही सिंपैथाइज करने की कोशिश करते हैं, उनके अज़्म और हौसले को अगर देखेंगे तो हमें शर्म आती है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने सारे नेमतें दी हैं, सही सलामत जिस्म दिया है, सही सलामत आंखें, कान, मुंह, जहन, सब कुछ सही सलामत है। उसके साथ हमें अल्लाह ताला ने अच्छे माँ बाप दिए, फैमिली, हस्बैंड वाइफ, बच्चे और रिलेटिव्स, सब कुछ हमें अल्लाह ताला ने अता किए हैं। और नेमतें भी इतनी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के खाते हैं और अच्छे घर में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं लोगों के पास। इन सब के बावजूद भी न हमें कोई ऊंचा सोचने की तौफीक होती है, ना ही हम किसी दूसरे तबके को या किसी लेस प्रिविलेज तबके को हेल्प करने का सोचते हैं या उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा हमें सोचने का मुकाम है। बस इसी बात के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर शोएब भाई, घर में सलाम सुनाए, जजाक अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।